शशि किधर है? जी साहब। ये कोई गरमाया बिरमाया नहीं था। ये 2014 तक ये पानी कैसा था ये पूरा इस इलाके को मालूम है। कुछ था ही नहीं है। उसके बाद मैंने करोड़ों रुपए दिए थे, तब जाके ये खूबसूरत दीवार बनी है। लेकिन कुछ लोगों ने बाहर का जो कंक्रीटीकरण था वो कॉन्ट्रैक्टर ने किया नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा। बाकी अंदर का काम जो है दीवार का वो अच्छा बना है। अब छठ पूजा के लोग जो थे उन लोग बोल रहे हैं कि हमको पानी में टप्पे चाहिए ताकि हम पानी में स्नान कर सकें। जी सर। आज की तारीख में पानी में उतरना खतरे से कम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट 8 फुट नीचे है। जी। तो हो सकता है कि तुम उतर गए और तैरना नहीं आता होगा तो गया। तो अभी उनकी मांग है और उनको मैंने कहा है कि मैं तुमको पैसे दूंगा मैंने छठ पूजा आयोजन संपत्ति को, और आप खड़े रह के वो टप्पे बना के ले लेना, बाकी कोई काम नहीं। ऐसा है कि तब तक ये खुला था, कोई भी आके जा सकता था। कोई भी ऐसी चीज़ को एक संरक्षण दीवार चाहिए ही। जैसे कौसा में अपन तैयार किए, थाना में तैयार किए, कलवा में तैयार किए, वैसे इस दीवार को छोटा पैसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। वो मैं गवर्नमेंट से लेके आया था। ये जो नौटंकी चालू है ना अभी नए नए चुनाव के लिए, जो गुब्बारे जैसे उड़ रहे हैं, उनकी बात में मत जाओ। कुछ नहीं था इधर। ये सुंदर जो दिखता है वो सुंदरता पैसे से आई है। के लिए तो कुत्ता भी वो क्या हंस बन जाता है, यहाँ पे वो कुत्ता नहीं कौवा। एक मेरा काम चलते ही रहता है अपना 5 साल के चुनाव के पहले 6 महीने का मेरा काम नहीं है, ये चलते ही रहता है। तो नए नए जो कौवे आए हैं वो हंस के रूप में उड़ रहे हैं, टुक 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 उड़ने दो, चलो जाओ। खुदा हाफिज़, आपको सबको दिवाली मुबारक हो। एक आखिरी सवाल है सर, बहुत ही तेजी से मतलब गूंज रहा है सबके कानों में ये छठ पूजा को लेके, तो किस तरह से इन्होंने करना चाहिए था और क्या किए हैं शंकर मंदिर पे? मैं सबसे पहले आने वाली छठ पूजा के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। मेरे गुरु सुभाष भोईर हैं जी, कि सुभाष भोईर साहब यहाँ पर कई प्रोग्राम रखते हैं। उनमें से एक प्रोग्राम है गुड़ी पड़वा का, जिसमें वो कई लाख रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने अध्यक्ष भी किसी और को रखा है, उपाध्यक्ष भी किसी और को रखा है, और ये शंकर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट के नाम से, मुमरेश्वर महादेव ट्रस्ट के नाम से होता है। छठ पूजा के तैयारी चल रही थी, वहाँ का जितना भी काम है वो सब अवार्ड साहब ने ही किया है। और जब वो छठ पूजा की तैयारी हो रही थी, हमारे यहाँ इतने साल से मुमरा बसा हुआ है और आज 15 साल से साहब यहाँ है, लेकिन कभी कोई दंगल या कोई झगड़ा या जाति विवाद कभी हमारे मुमरा में नहीं हुआ। और उसके बाद में ये जब रिदा रशीद है, उसने बोला ही कैसा कि हम साहब को जिंदा गाड़ देंगे, वो बोलने की उसकी औकात ही नहीं है। अवार्ड साहब को वो बोले जिंदा गाड़ देंगे, तो हमारे साहब को उसकी बोलने की मजाल ही कैसी हुई। एक तो रहती है यहाँ और बॉम्बे, मुमरा में तो रहती नहीं है, बॉम्बे से वो आती है। हर इलेक्शन के टाइम पे मेंढक कैसा आ जाता है बरसात में, वैसा वो टपक पड़ती है मुमरा में। और फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, इलेक्शन ख़त्म, वो ख़त्म, उसकी दिखाई नहीं देती फिर ना किसी चीज़ में ना इसमें। और हमारे साहब साल के 12 महीने रात दिन रात के 12 बजे भी अवेलेबल रहते, और वो ऐसा हमारे साहब के लिए बोलेगी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग उसको मुमरा में आना बंद कर देंगे। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो हो वो बड़ी सादगी से हो, लोगों के अंदर दिलों में आप दिमाग में जाने की कोशिश मत करो, आप दिलों में जाने की कोशिश करो। और ये लोग, कुछ लोग हैं जो दिमाग में जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर जो बैनर लगा के, फोटो लगा के, वो क्या संदेश देना चाहते हैं? वो उनका मालिक, उनको उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? क्योंकि गेट के बाहर सियासत होनी चाहिए, दरवाजे के बाहर सियासत होनी चाहिए, ना कि घर में स्थल पर जहाँ पर छठ पूजा होने वाली है। इतने सालों से उत्तर भारतीय समाज, जब मुमरा बना तभी से उत्तर भारतीय समाज है। छठ पूजा कब आती थी, कैसे क्या जाती थी, वो लोग कितने सादगी से उसको मनाते थे, वो सब याद है हमको।
मैडम इस साल कह रही है कि स्टेज कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर हर साल हम लोग स्टेज करते थे। जो हमारी उत्तर भारतीय छठ पूजा महापरिवार जो कमेटी है, हम लोग सब मिलाकर, मेरे साथ इसमें शशि भाई भी है, उनका पूरा ग्रुप है, जो कमेटी पहले से कर रही है यहाँ पे प्रोग्राम। इसके पहले भी स्टेज जहाँ पर लगता था वहीं पर लगेगा, प्रोग्राम भी वहीं पर होगा। एक तो गलत तरीके से, एक तो यहाँ पे बैनर लगा है, ऐसे बैनर लगाने से कोई मैं कर रही हूँ या ये संस्था कर रही है ऐसा नहीं होता है। ये काम आमदार साहब उन्होंने 2014 में निधि लाया था, उसके बाद अभी 2017 में वो काम शुरू किया था। बीच में थोड़ा डिले होने के बाद जब छठ पूजा आती है तभी सब जाग जाते हैं। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे रीता मैडम की तरफ से कार्यक्रम है और यहाँ पे स्थानिक कॉर्पोरेटर सातपुत ताई उनकी तरफ से कार्यक्रम है और वो लोग भी छठ पूजा के टाइम पे कुछ बंदोबस्त करते थे और मैडम ने इस वर्ष एक कार्यक्रम रखा है। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ना कि कोई लड़ाई हो सके, धार्मिक मामला है, छठ पूजा का मामला है, तो ऐसा हम सोल्यूशन करने की कोशिश करें कि ये भी करें और वो भी करें अलग अलग जगह में। स्टेज कहाँ रहेगा? अभी उनका आपका स्टेज कंफर्म कहाँ नहीं, पे मेरा रहेगा? इधर ही होगा, उनका अभी पता नहीं मुझे, वो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। मेरा यहाँ ही होगा, आप लोग को पता है एनओसी यानी आपका ये मंदिर के गेट के पास ही मंदिर के गेट के पास ही। और पता है आप लोग को भी एनओसी ले लिया है, पुलिस का भी बातचीत हो चुका था, मेरा टीएमसी भी बनने का भी सब काम हो चुका है। तो ये सब चीज़ों पे काम चल ही रहा है। तो अभी देखिए अभी वो कहाँ पर बांधते हैं। लेकिन इस बार की जो छठ पूजा है वो मारा मारी दंगे फसाद कौन कर रहे हैं? हाँ जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना उत्तर भारतीय है जी। फिर क्यों इतना? तो ये सिर्फ एक है राजनीति। मैं चाहता हूँ कि समाज से, धर्म से राजनीति हटे और सीधे सीधे मैं तौर पे आपको सबको कहना चाहता हूँ कि बड़ी सादगी से हमको करना है। हमारे ऊपर जो इल्जाम लग रहा है उसको हमको नीचे उतारना है। किसी को राजनीति करनी है वो करे, हमको हमारी पूजा करनी है। क्यों घुसना चाहते हैं राजनीति? क्यों ऐसे मतलब दीमक की तरह घुस के और उस पे प्लेटफॉर्म पे आके राजनीति करना चाहते हैं? क्या वजह है, मतलब क्यों? देखो ऐसा कुछ लोगों का समाज में और व्यक्तिगत कोई रोल नहीं है। मैं यहीं की पैदाइश हूँ, मैं मुमरा को जानता हूँ, नो डाउट, बराबर है, आपको जानता हूँ, आपके परिवार को जानता हूँ। इनको कौन जानता है? इनको कौन जानता है? इनको जानने के लिए यही सब करना पड़ेगा इनको, इसलिए ये कर रहे हैं। विस्तार में कुछ नहीं, हमारा कल कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था जो कल सॉल्व हो गया। आज काम चालू था और सुबह से कुछ लोगों का आना जाना चालू था, तो ठीक है वो आना जाना चल ही रहा था। इतने 4-5 दिन से तो हरकतें यहाँ पर चल रही थी, लेकिन आज भी काम चल रहा था। मैं कुछ वक्त के लिए बाहर गई थी, फिर मैं आई तो मेरी मिलिन से मेरी बात हुई। क्या बाबा मिलिन ऐसा करोगे, अगर इतना बैनर अगर आप लोग लगाओगे तो मैं कहाँ लगाऊंगी बैनर का, अपने प्रोग्राम का बैनर? तो मिलिन ने कहा क्या देखते हैं। फिर मेरी लगाई फ़ोन शानू भाई को, मैंने शानू भाई से बात की। शानू भाई अगर यही सब बैनर लगेंगे तो प्रोग्राम का बैनर कहाँ लगेगा, भक्तों का बैनर कहाँ लगेगा, जो महिलाएं हैं उनका बैनर कहाँ लगेगा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसको करता हूँ। बस उसके बाद हम लोग हमारा रूटीन काम पे लग गए। थोड़ी देर में कुछ बच्चियाँ थी जिनको काम देना है, वॉलंटियर बनने को तैयार है, उनको बोला तो उन्होंने मेरी जनरल बात मेरा काम चालू हो गया था। कुछ बहनें आई, वो चिल्ला के गाली देने लगी तो और मुझे धमकी देने लगी, क्या तुझे दोपहर को समझाया था, तू समझी नहीं क्या? डेफिनेटली उन्होंने उठाया, अपने पास वो पूरा फुटेज वगैरह है। और दोपहर को ही मैंने सीनियर साहब को बोला था तो उन्होंने ये पुलिस भेज दिया था। यहाँ पर पुलिस दोपहर से बैठी थी, तो जैसा वहाँ से एक्शन हुआ वैसा पुलिस भागते हुए आई और मुझे उन्होंने प्रोटेक्ट किया पहला तो, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर्ड थे, मैं नहीं थी। मैं तो उन्होंने ही देखा था कि मैं नॉर्मल अपना काम में लगी थी, तो उन्होंने मुझे पहला ये किया कि बाबा मुझे हटाया वहाँ से और उनको बोला कि आप दूर रहो करके। फिर वो चालू हो गया उनकी गाली गलौज, जो बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने किया। मैडम वो तो कह रहे हैं कि उनके एक महिला कार्यकर्ता काफ़ी बुरी तरह से आप लोगों ने उनको मारा है और वो कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, मैं तो दुआ करूँगी अल्लाह से, भगवान से भी, क्या बाबा नहीं ऐसा कोई बहन को तकलीफ़ हो ना, और ऐसा हुआ भी नहीं है, सबका फुटेज है। अभी वो बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे। वो भाग गई, मैंने उनको बोला भी आप लोग रुकिए, पुलिस आ रही है, रुकिए, आप लोग क्यों जा रही हो? तो वो लोग भाग गई यहाँ से, लिटरली भागी। पुलिस ढूंढ रही थी तो मैं भी पुलिस स्टेशन गई तो मैंने देखा वो पुलिस स्टेशन में पहुँच गई थी मेरे से भी पहला। उनको लगा था ठीक है यहाँ की मुमरा की जो परंपरा है, हम जो चाहेंगे वो होगा। ऊंची हरकत पर ये उतरे हुए, ये नहीं करना चाहिए। सब परिवार को, सब समाज को, सब लोगों को साथ में लेके चलो।
हमारे यहाँ जुलूस निकला है। जी मैंने कभी बैनर के तौर पे उनका स्वागत नहीं किया। मैंने मेरे परिवार की तरफ से कई सालों से ये जी। परंपरा है आपके पास कि वहां से उस दरवाजे से जो भी जुलूस जाता है, फिर वो पालकी हो, ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो या और कोई हो, उनका वहां पर स्वागत करना, ये मुझे परंपरा मेरे पूर्वजों ने बताया है और वो मैं परंपरा फॉलो कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मेरे परंपरा, मेरे वालिद, मेरे उन दादाजी, उन्होंने कहा है कि बेटा ये जितने भी सदगुरु यानी जो गुरु लोग आते हैं उनका वहां पर स्वागत होना चाहिए, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ और उनके आशीर्वाद लेने का मैं भाग्य समझता हूँ। मेरा यही मेरी तपश्चर्या है और यही मेरा उनसे मिलने वाला मुझे आशीर्वाद है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।